हेलो दोस्तों, मैं कौसर अली सैयद और आप देख रहे हैं हमारी आवाज यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारी आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आने वाले वक्त में नए वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकें। आज हम आपकी मुलाकात सोशलिस्ट पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सिंह यादव से कराएंगे। आज हम खास बात करेंगे कन्हैया कुमार की कांग्रेस पार्टी में नई भूमिका को लेकर। विजेंद्र सिंह यादव, आपका हमारी आवाज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभी हाल ही में कन्हैया कुमार ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। कन्हैया कुमार बिहार से हैं, क्योंकि आप भी बिहार से आते हैं, तो इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? हम ये कहना चाहेंगे कि भारत में आज जिस राजनीति की जरूरत है वो राजनीति न तो कम्युनिस्ट ब्लॉक से हो रहा है, न ही कांग्रेस साइड से हो रहा है और न बीजेपी की तरफ से। देश में आज तमाम संसाधनों पर कॉरपोरेट का कब्जा बढ़ता जा रहा है। तमाम संस्थाओं की बिक्री की झड़ी लगा दी गई और ऐसे हालत में हम उन्हीं पक्ष में जाएं, कोई नेता मूव करके जाए जो इस नव उदारवादी आर्थिक नीतियों के संचालक हैं, जो उसके शुरुआत करने वाले हैं, तो हम उस नेता में जो अभी स्टूडेंट लीडर से ही आए हैं, हम जो उसमें खोज रहे थे कभी कि कोई रेवोल्यूशन जो भारत में अभी संभव नहीं है, अभी तो ये प्रतिक्रांति का युग है, तो हम सोच रहे थे कि ऐसा कुछ होगा, वो ऐसा नहीं हो पा सकता है। और लोगों का आना जाना कोई बड़ी बात नहीं है और लोग मूवमेंट होता रहता है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम किस तरह से पूरे देश में एक नव साम्राज्यवाद विरोधी राजनीति को कायम करें, इसे कामयाब बनाएं। इसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है, नहीं कि हम जा करके उसी पार्टी में जहां से हमारा उनका विरोध है वैचारिक रूप से, वहां जा करके एक कन्हैया कुमार अपने को खपा दिए। प्रेस वार्ता में एक पत्रकार ने कन्हैया कुमार से सवाल किया था कि आप लेफ्ट से सेंटर की ओर आ गए हैं। तब कन्हैया कुमार ने लेफ्ट पार्टी की तारीफ की, मगर उन्होंने क्रिटिसिज्म किया था कि उनकी गति बहुत स्लो है। यह बात करके कन्हैया कुमार ने हाल मौजूदा राजनीति में लेफ्ट विचारधारा को नकारा है। इस जवाब पर आपकी क्या टिप्पणी है? वो ऐसा सोच रहे हैं, अभी जिस तरह से वो उनकी सोच है कि वो ऐसा बोल रहे हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि जो गति धीमी है, अगर उनको लग रहा है उन्हीं के लहजे में, तो इस गति को और तेज कैसे किया जाए। सवाल ये देश के सामने, सवाल ये है कि आज जो वेल्थ कंसंट्रेशन है, NSSO के रिपोर्ट के मुताबिक 73% वेल्थ कंसंट्रेशन 1% आदमी के कॉरपोरेट के हाथ में चला गया है। इस नीति के खिलाफ हम कैसे काम करें, या जो नई आर्थिक उत्पादक शक्तियां हैं उसके साथ आम आदमी को के साथ एक साझी संस्कृति हम कैसे कायम कर सके, इस योजना पर हमें बात करनी चाहिए थी, नहीं कि हम उसे छोड़ करके कुछ और करने चले जाएं। कन्हैया कुमार ने कहा था कि देश बचाना है तो कांग्रेस को बचाना है। इसका मतलब क्या समझते हो आप? कुछ मतलब नहीं है, वो उनकी योजना है। जब आदमी अपने को मॉडिफाई करता है तो उसके पीछे उसका लॉजिक रहता है, तो वो अपना लॉजिक समझा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कन्हैया कुमार की कांग्रेस ज्वाइन करने से क्या कुछ फर्क पड़ेगा? UPA 1 के वक्त सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट विचारधारा की इन्फ्लुएंस के चलते RTE, RTI, मनरेगा और NHRM जैसी स्कीम को लागू किया गया था। तो आप सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लोगों को अगर कांग्रेस में जाएंगे तो क्या उसका नैरेटिव बदलेगा या कोई नया कोई बड़ा फेरबदल होने की संभावना आप देखते हैं? नेवर। आर्थिक उदारीकरण की नीतियों का सभी पक्षों ने, लेफ्ट, राइट या कांग्रेस सेंटर पॉलिटिक्स चलाने वाले, सबों ने तहे दिल से और बहुत मन से इसको शुरुआत से ही इन्होंने इसको सपोर्ट किया है। इसका विरोध केवल और केवल सोशलिस्ट पार्टी इंडिया, जो कुलदीप नैयर साहब, जस्टिस राजेंद्र सच्चर साहब के नेतृत्व में बनी थी, कि पब्लिक में जो एक नया असंतोष उभर रहा है, उसके लिए फोरम कोई नहीं है। भारत में सभी पार्टियों ने
नई आर्थिक उदारवादी नीतियों के को पूरी तरह से समर्थन दिया है। इसलिए उनका बात बदल के कहना कोई मायने नहीं रखता है। मौजूदा हालात में घोर पूंजीवाद और सांप्रदायिकता का जो घोलमेल है वह ज्यादा खतरनाक है, जो इस देश को बर्बाद कर रहा है। कन्हैया कुमार ने कहा है, लोकसभा की 200 सीट पर कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए कांग्रेस का समर्थन करना जरूरी है। फौरी तौर पर कन्हैया कुमार ने जो स्टेप लिया है यह जरूरी भी लगता है। और कन्हैया कुमार का भविष्य आप कैसे देखते हैं और क्या हो सकता है? वो उनकी दृष्टि है जो समझाना चाह रहे हैं पब्लिक में कि आई एम द राइट, बट सोशलिस्ट पार्टी इंडिया एकमात्र पार्टी है जो नई आर्थिक उदारवादी नीतियों के विमर्श को, इसके विरोध के विमर्श को आगे बढ़ाने के साथ साथ एक नई राजनीति कायम करने की ओर है। कन्हैया बहुत कुछ करेंगे तो कहीं से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं, और पंडित नेहरू के विरासत की राजनीति को चलाने के लिए उन्होंने अपना जो योगदान दिया है वो किसी भी तरह से उनको बहुत बड़े पोजीशन की ओर इंगित नहीं करता है। भारतीय राजनीति में कन्हैया का फ्यूचर, वो जो फ्यूचर ब्राइट कभी दिख रहा था, वो अब तो बिल्कुल धूमिल हो चुका है। कांग्रेस में रह करके वो कभी भी बड़ी भूमिका में नहीं आ सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं। कुछ भी नहीं, इस तरह की राजनीति से लोगों के आने जाने से कोई बड़ा बदलाव होने की कहीं से कोई संभावना नहीं है। 2014 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सेंटर और लेफ्ट की पॉलिटिक्स को खत्म कर दिया है, क्या कहोगे? हम ऐसा नहीं मानते। भाजपा मात्र 37% वोट ली है और सेंटर लेफ्ट के पास ही वोट है। वोटों का बिखराव ज़्यादा हुआ है। वोट सोशलिज्म के नाम पर हमारे ही लोगों द्वारा वोट का डिवीज़न बहुत हुआ है, बिखराव बहुत हुआ है। 37% वोट कलेक्ट करके कोई पार्टी तमाम कानून और नियमों को बदल रही है, और जिस तरह से हमारे वोट बिखरे हुए हैं वो हम इकट्ठा नहीं कर पा रहे। हमारी सबसे बड़ी योजना है हम उस मतदाता वर्ग में जा करके समाजवाद की जो नई जो रोशनी है वो हम कायम कर पाएँ, तो फिर समाजवादी इकोनॉमी, समाजवादी शासन आने में कोई समय नहीं लगने वाला। भारतीय जनता पार्टी ऐसी अम्ब्रेला है, ऐसा पावर सेंटर है जिसमें आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, विवेकानंद फाउंडेशन जैसी कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बीजेपी को ताकत देती है। हर छोटे से छोटे गांव में उनका एक रिप्रेजेंटेटिव आपको देखने को मिलेगा। इतनी बड़ी ताकत को आप कैसे आंकते हैं? मैं इस मामले में पहले भी कई बहस विमर्श में कहता रहा हूं कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सूर्यास्त नहीं होता था, वो आज नहीं दिख रहे हैं। चीज़ों को तात्कालिक परिप्रेक्ष्य में देखने से ऐसा लगता है कि यही सब कुछ है, ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं। चीज़ें बदलती है, लीडरशिप बदलाव को समझते हैं और उस ओर पब्लिक को ले जाते हैं। आज नेतृत्व का अभाव है, हम इसको मानते हैं, बाकी चीज़ों को हम ज़्यादा तरीके से नहीं मान पाते। नेतृत्व का घोर अभाव है। यह देश ही नहीं, यह वैश्विक मामला है कि नेतृत्व नहीं है, इसलिए चुनौती हमारे पास है। नेतृत्व नहीं, संगठन ही नहीं है। यस, ये बात सही है। संगठन से चुनाव जीते जाते, संगठन का अभाव है तमाम दूसरी पार्टियों में, खास करके जो सत्ता से बाहर की राजनीति चलाते हैं वहाँ संगठन का अभाव है। लेकिन हम बार बार हम ये समझना चाह रहे हैं कि सत्ता के बाहर जो शक्ति का संयोजन है वो बड़ा है। हम उस बिखराव को कलेक्ट कर सकें, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। काम आगे होगा। देश और खास करके बिहार की राजनीति को आप कैसे देखते हैं और क्या एजेंडा होना चाहिए? खासकर बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम ये कहना चाहेंगे कि बिहार में 75% आबादी आज भी भूमिहीन है। ये सरकारी रिपोर्ट है बंदोपाध्याय कमीशन का, उसके हिसाब से। तो कहने का है कि जाति के आधार पर जो राजनीति चलाई जा रही है उस राजनीति का भी कोई बड़ा महत्व हम नहीं देखते हैं। जाति यद्यपि की सच्चाई है, तथापि हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से संसाधनों पर
कॉरपोरेट का कब्जा हो चुका है। ऐसे में सरकारें, सभी सरकारों ने इस पर कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया। 1950 से ही हम देखते हैं कि बिहार में लैंड रिफॉर्म पर 50 में 60 में बिल आया, वो भी नहीं हुआ। 90 में भी एक जो प्री पोल एजेंडा वाली सरकार थी कि हम लैंड रिफॉर्म करेंगे, उस पर भी काम नहीं हुआ। और फिर इस तरह से जाति जनगणना आज की सच्चाई है। बावजूद इसके हम एक लाइन इसमें जोड़ना चाहेंगे कि जाति गिनती के साथ साथ हमें इस बात का विमर्श करना चाहिए कि जो संसाधनों पर कब्जा है वो कैसे हम पब्लिक के इंटरेस्ट में, पब्लिक के हित में उपयोग कर सकें। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। पहले भी इस पर प्रस्ताव आए हैं, इस बार भी वर्धा में 25 तारीख के नेशनल काउंसिल में प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हुआ, सभी लोगों ने हाथ उठा के समर्थन दिया। इलेक्टोरल रिफॉर्म भारत के चुनाव के लिए बहुत जरूरी है, जनतंत्र को बचाने के लिए। आज जिस तरह से कॉरपोरेट फंडिंग हो रहे हैं बड़ी पार्टियों में, सभी पार्टियों ने कॉरपोरेट के पैसा से चुनाव लड़ा। सबसे हद तो तब है जब इलेक्शन बॉन्ड बिक रहे हैं, जिसमें बाहर के पैसे भी आ रहे हैं और इससे चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐसी हालत में जो छोटी पार्टियां हैं वो हतोत्साहित हैं। लेकिन ये जो हतोत्साह है समाज, ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाला है। समाज कभी भी गतिहीन नहीं रहा है, गतिशीलता कम हो सकती है, लेकिन जो पार्टियां हैं जो सत्ता में हैं या सत्ता के जो विपक्ष में हैं, तो दोनों ने मिलकर के इन चीज़ों को चलाते हैं। हमें ज़रूरत है कि जो सत्ता के बाहर जो हम चलाते हैं, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया, हम इस चीज़ का कड़ाई से विरोध करते हैं और हम रिफॉर्म की मांग करते हैं कि चुनाव में धन बल की कम से कम उपयोगिता हो, पैसे की और कम उपयोगिता कैसे की जाए, इसके लिए सोशलिस्ट पार्टी इंडिया कटिबद्ध है। विजेंद्र सिंह यादव से मुलाकात यहीं तक ही। हमारी आवाज यूट्यूब चैनल पर नए मुद्दे के साथ, कोई नई शख्सियत के साथ आपको अगले प्रोग्राम में किसी से मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका ध्यान रखिएगा। दर्शक मित्रों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए ताकि हमारे आने वाले प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।